हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफ़ा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हम तमाम गुलामों का, तमाम आशिकों का ये अकीदा है कि हुजूर के नाम की बरकत से ही हमारा नाम भी चलता है, हमारा काम भी चलता है। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। जिसका चल रहा है बस वही बोले, और जिसका नहीं चल रहा, जिसका चल रहा है वो बोले, जिसका नहीं चलता है यकीनन सबका चलता है, सब बोलेंगे। इंशाल्लाह थोड़ा माहौल बनाएंगे ना, 10-15 मिनट आप जरा मुझे तैयार करें, फिर मैं आपको खुद तैयार कर लूंगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। और ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ, बतौर खास समात करें। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा। यकीनन हुजूर के नाम की ही बरकतें हैं, हुजूर के ही नाम का सदका है, हमारा नाम भी चलता है, काम भी चलता है, क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है मेरे आका का। कौसर संबली ने कहा, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। एक नाम फकत मेरे हुजूर का, इतना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है कि एक नाम ने न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचा लिया है। न जाने कितने नामों को एक नाम ने, मेरे हुजूर के नाम ने
गुमनामी से बचा लिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, तवज्जो करो और बात को जरा अपनी समाअतों तक पहुंचाने के साथ जहन में भी महफूज कर लो, दिल में भी महफूज कर लो। एक नाम ताजदारे मदीना का, एक नाम तुम्हारे मेरे आका का कितना प्यारा। एक नाम ने कितने नामों को इज्जतें अता फरमाई। ए भैया, ए हेलो, प्लीज कीप क्वाइट, मेरी तरफ देखो, बात सुनो यार, तवज्जो करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक नाम तुम्हारे मेरे आका का कितना प्यारा, कितनी बरकत वाला, कितनी रिफात वाला, कितनी इज्जत वाला। एक नाम ने न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचाया, न जाने कितने नामों को इज्जतें अता फरमाई। आप दुनिया के पहले इंसान के नाम से शुरू करें, आगे बढ़ते चले जाएं, वो नाम जिनका कोई जानने वाला भी बाकी न रहता, जिन्हें कोई पहचानने वाला भी बाकी न रहता, उन नामों को इज्जतें मुस्तफा के नाम ने अता फरमाई है, उन नामों को गुमनामी से बचाया है। तो तुम्हारे मेरे आका के नाम ने बचाया है। आओ जरा ये नामों का सिलसिला सुनो, क्योंकि मुझे गुफ्तगू जिस उन्वान पे करनी है, बात यहीं से शुरू कर रहा हूँ। सारा मजमा आका की मोहब्बत में लहक के बोल सुभान अल्लाह। पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। तुम्हारी मेरी नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस हैं। शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो नाम है जो तारीख के सफात में दब गए होते अगर नाम मुस्तफा ने इन्हें निकाला ना होता। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सिजराए नबी पाक, सिजराए नबी पाक, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। यही तमाम हसब व नसब दुनिया के इसी तरीके से चलते हैं। बाप बाप के बाद में बेटा, बेटे के बाद में उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, यही सिलसिले हसब नसब इसी तरह से चलते हैं। अब जरा तवज्जो करें,
ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम को अल्लाह ने जो शहजादे अता फरमाए, परवरदिगार आलम ने जो मुस्तफा को बेटे अता फरमाए, अल्लाह ने वो वापस भी ले लिए। ताजदार मदीना के शहजादे का जब इंतकाल पुरमलाल हुआ, जब मेरे आका के शहजादे, जब मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे बेटे दुनिया से रुखसत हुए, मुनाफिकीन कुफ्फार मक्का काबतुल्लाह के गेट पर खड़े हो गए, हरम पाक के दरवाजे पर खड़े हो गए। एक काफिर है जिसका नाम है आस बिन वाइल, खड़े होके कहने लगा, ऐ मक्के के काफिरों, ऐ मक्के वालों, अब मोहम्मद को सताना नहीं है, अब मोहम्मद को मारना पीटना नहीं है, अब मक्के का कोई भी काफिर उन पर जुल्म ज्यादती न करे। तो लोगों ने कहा, मक्के के काफिरों ने कहा था, ऐ आस बिन वाइल, ये बता क्या तूने भी उनका कलमा पढ़ लिया है, क्या तू भी मुसलमान हो गया है? कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैं मुसलमान नहीं हुआ हूँ, लेकिन बात ये है अल्लाह ताला ने उनका बेटा उनसे ले लिया, बेटा दुनिया से रुखसत हो गया। कहने लगा, अब मुझे उन पर मलाल आ रहा है। ऐ लोगों, जिसका बेटा अल्लाह ने ले लिया, अब उसकी नस्ल कैसे चलेगी? अब तो वो अबतर हो गया। मेरे अजीजों, कहने लगे काफिर, अब तो नस्ल का चलना भी मुश्किल है, अब नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, अब नस्ल आगे कैसे चलेगी? अब तो बेटा भी दुनिया से चला गया, अब उनका मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? अल्लाह ताला के प्यारे महबूब को खबर हुई, ताजदारे मदीना को खबर हुई। जब मेरे आका को खबर हुई, ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुस्तफा करीम गमगीन हो गए। आसमान की तरफ देखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला, एक तरफ तो बेटा रुखसत हुआ, दिल पे वो गम है, उस गम का बोझ है, और दूसरी तरफ ये मक्के के काफिर है जो दूसरी तरफ ताने दे रहे हैं, जो दूसरी तरफ कहते हैं नस्ल आगे कैसे चलेगी, नस्ल आगे कैसे चलेगी? अल्लाह ताला ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए। हजरत बुलबुले सिदरा ने आका की बारगाह में सलाम अर्ज किया, फिर अल्लाह का कुरान सुना दिया। ए आका, गमगीन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिया, कुरान की आयत आ गई। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिया, फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, सुनो, गम करने की जरूरत नहीं है, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे महबूब, अगर ये मक्के वाले आपको ताना दे रहे हैं, बेटा नहीं है, नस्ल कैसे चलेगी, तो सुनो सुनो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी नस्ल को ऐसे चलाएगा। गली गली, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, डगर डगर तुम्हारी नस्ल मिलेगी, तुम्हारी नस्ल का चर्चा होगा, तुम्हारा खानदान ऐसा चलेगा। मेरे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैं तुम्हारी नस्ल को ऐसे चलाऊंगा कि वो औलाद अली की होगी, आल तुम्हारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के काफिर कहते थे नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, खानदान कैसे आगे चलेगा, मगर परवरदिगार आलम ने कुरान नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बेटा थोड़ा सा इससे हट के, थोड़ा स्पीकर से हट के। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, महबूब, गमगीन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नस्ल ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, दुनिया देखेगी, गली गली, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, डगर डगर, सादात का वो सिलसिला होगा, हर जगह सैयद नजर आएंगे, उनकी बहारें होंगी, उनकी जलवा आराइयां होंगी, जिधर भी जाएंगे अपना फैज लुटाते जाएंगे और मुस्तफा करीम की खुशबुएं बहाते जाएंगे। ये सैयदों का फैजान है जो राजमहल को मिल गया, ये फैजान सूफिये मिल्लत, ये जो राजमहल में फैजान सूफिये मिल्लत नजर आ रहा है, ये उसी गुलशन की बहार है, और इन्हीं के जरिए हमारा बेड़ा पार है।
ताजदारे अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत कहने लगे, अल्लाह के नबी की बारगाह में खिराज पेश किया, कहने लगे या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर एक आशिक तड़प गया, मचल के कहने लगा, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। अब जरा सूफी मिल्लत से प्यार करते हैं तो जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। और ये सिर्फ मेरी नहीं, हर सुन्नी मुसलमान की तमन्ना है, हर आशिक की तमन्ना है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह माशाअल्लाह सुभान। परवरदिगार आलम ने फरमाया, महबूब तेरी नस्ल चलेगी। अर्ज कर दिया या अल्लाह कैसे चलेगी, ऐ परवरदिगार मेरी नस्ल कैसे चलेगी। मौला नस्ल तो बेटों से चलती है, और आज भी दुनिया में नस्ल बेटों से चलती है, नस्ल बेटे से चलती है। अर्ज किया मेरे आका ने, या अल्लाह मेरी नस्ल कैसे चलेगी, नस्ल तो बेटों से चलती है। या अल्लाह मेरे परवरदिगार क्या तू मुझे बेटा अता फरमाएगा, मेरी नस्ल कैसे आगे बढ़ाएगा। तो जोहर कानपुरी के 4 मिसरे वजाहत करते हैं। जोहर कानपुरी ने कहा, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह। हुजूर की नस्ल को अल्लाह ताला ने हुजूर की शहजादी से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से आगे बढ़ाया। अब जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली कायनात की नस्ल सैयदा से आगे बढ़ी। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आज जिनके नाम से ये जलसा सजाया गया, खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ताजदारे मदीना के गुलामों कौन है खातूने जन्नत, किसको कहा जाता है खातूने जन्नत। आओ जरा मकाम मर्तबा तो समझो, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाता जाऊं, आप कुरान सुन के मचलते जाओ। कुरान सुनोगे तभी ये शाद होगी। बात मेरी हो मानो न मानो तुम्हें इख्तियार है, बात नकीब जलसा की हो मानो न मानो तुम्हें इख्तियार है, बात किसी और आलिम दीन की हो मानो न मानो तुम्हें इख्तियार है। लेकिन याद रखना जब रब का कलाम बोले तो फिर किसकी मजाल के उसका दिल डोले। फिर तो रब का कलाम है, हर बंदा जानता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही? इधर देखो भैया, बात समझ में आ रही है ना आपको? जरा सा थोड़ा सा माहौल बना है, मतलब इंतशार बहुत है, चलना फिरना, आपस में बातें करना, शोर करना, ये थोड़ा सा इंतशार अगर आप खत्म कर दें यकीनन बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा लुत्फ आएगा आपको गुफ्तगू सुनने में। जरा तड़प के सारा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सारे लोग जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। देखो हाथ उठाने में कभी नबी की बज़्म में शर्माना नहीं, कभी इसमें शर्मा। बेटा स्पीकर से थोड़ा सा मुझे आवाज आ जाएगी थोड़ी। कभी हाथ उठाने में शर्माना नहीं। क्यों? मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, सुनिए अल्लाह का कुरान, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान किया, सूरह यासीन, अल्लाह ने फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला
अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया अनकरीब वो दिन भी आने वाला है, बरोज़े क़यामत महशर के दिन मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ऐ मेरे अजीजों, ये हाथ गवाही देंगे कल मैदान महशर में अल्लाह ताला की बारगाह में, ये हाथ गवाही देंगे। आज के जलसे में आने वालों, इतना जरा समझ के जाना, अगर इन हाथों से किसी पर जुल्म किया है हाथ गवाही देंगे, अगर इन हाथों से चोरी की है हाथ गवाही देंगे, अगर इन हाथों से डाका डाला है हाथ गवाही देंगे, अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए हाथ गवाही देंगे, अगर इन हाथों से आपने लॉटरियों के टिकट खरीदे सिट्टे लगाए ये हाथ गवाही देंगे, अगर इन हाथों से किसी मजलूम को मारा ये हाथ गवाही देंगे। अल्लाह के हुजूर कह देंगे है परवरदिगार इसने चोरी की है, या अल्लाह इसने इन हाथों से डाका डाला है, या अल्लाह इसने शराब के जाम उठाए हैं, या अल्लाह इसने शराब की बोतलें उठाई है। लेकिन याद रखना आज के जलसे में आने वालों, नबी की बज़्म में आकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के बाद में अगर तुम लोग हाथ उठाओगे, इन हाथों को गवाह बनाओगे, फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान करोगे, तो कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देंगे, गवाही दे देंगे, कह देंगे ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, मगर जब भी इसने तेरा जिक्र सुना, तेरे महबूब का जिक्र सुना, ये महफिल में आया, इसने अपने हाथों को उठाया, गवाह बनाया, फिर इसने तेरी पाकी का ऐलान किया है। और जब ये हाथ अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे ना, खुदा की कसम रब का दरियाए रहमत जोश में आएगा। मेरा विजदान ईमान कहता है अल्लाह ताला का दरियाए रहमत जब जोश में आएगा, परवरदिगार परवाने जन्नत अता फरमा।